तारीख की मुअतबर किताबों में एक वाक़या दर्ज है जो बहुत मशहूर और मारूफ है। कहा जाता है कि अरसलान नामी एक दरवेश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो हमेशा सफ़र में रहते थे। इसी तरह सफ़र करते करते वो जिनान शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। एक दिन किसी ज़रूरत के तहत वो शहर गए। इत्तेफाक से उसी वक्त जिनान के बादशाह की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे जमा थे। जो लोग शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे उनके साथ अरसलान फ़कीर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके बराबर से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का पर्दा उठ गया। उधर फ़कीर की नज़र जब शहजादी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गए। खुश होकर वो शहजादी की सवारी के पीछे बादशाही महल तक जा पहुंचे और देर तक बाहर खड़े रहे। जब सवारी महल के अंदर चली गई तो उन्होंने एक खादिम से पूछा कि ये महल किसका है और इस पालकी में कौन सवार थी। लोगों ने बताया कि ये शाही महल है और इस पालकी में शहजादी साहिबा सवार थीं जो बाग की सैर के लिए तशरीफ ले गई थीं। ये सुनकर अरसलान फ़कीर सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे जहां बादशाह का दरबार लगा हुआ था। फ़कीर दरबार में बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए और अर्ज किया। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, इस फ़कीर से पूछो कि वो क्या चाहता है। वजीर फ़कीर के पास गया और आने की वजह दरियाफ्त की। अरसलान फ़कीर ने बगैर किसी खौफ और झिझक के सारा माजरा बयान कर दिया और कहा, मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूं। बादशाह से कहो कि वो अपनी बेटी मेरी ज़ौजियत में दे दे। फ़कीर की बात सुनकर वजीर को सख्त गुस्सा आ गया, लेकिन शाही आदाब के बाइस खामोश रहा। वो बादशाह के सामने वापस आकर खामोश खड़ा हो गया। बादशाह ने वजीर के चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया कि कोई गैर मामूली बात है। तब बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, बिला झिझक हकीकत हाल से मुझे आगाह करो। वजीर ने आदाब बजा लाते हुए अर्ज की, जहां पनाह, जो कुछ इस फ़कीर ने कहा है मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करती कि मैं इसे अपनी ज़बान पर लाऊं। जब बादशाह ने बार बार इसरार किया तो वजीर ने फ़कीर की कही हुई बात मनोअन बादशाह के सामने बयान कर दी। बादशाह ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा और सर झुका लिया। फिर उसने अरसलान फ़कीर को अपने सामने बुलाया और पास बिठा लिया। बादशाह ने उसका हसब व नसब दरियाफ्त किया। जब उसे फ़कीर की आला नसबी का इल्म हुआ तो उसने कहा, ए दरवेश, जमा खातर रखो। तुम्हारी आला नसबी की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मैं पहले शहजादी की वालिदा और खुद शहजादी से मशवरा करके तुम्हें जवाब दूंगा। उधर फ़कीर बादशाह के इस जवाब से खुश होकर अपनी झोंपड़ी में वापस आ गए। अरसलान फ़कीर ने 3-4 रोज़ इंतज़ार किया और फिर बादशाह जिनान के दरबार में हाजिर हुए। सलाम करने के बाद वो बैठ गए। जिनान का बादशाह अपनी बेटी की शादी अरसलान फ़कीर से करने पर राजी था, लेकिन उसका वजीर किसी सूरत इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि बादशाह की बेटी, जो कि एक शहजादी है, एक फ़कीर से ब्याही जाए। बादशाह ने वजीर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वजीर इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुआ तो बादशाह ने कहा, मैंने इस फ़कीर से वादा कर लिया है, अब इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं और कैसे इनकार करूं। मुझे सूरत हाल पर बहुत नदामत महसूस होती है। वजीर ने जवाब दिया, जहां अपना ये मामला आप मुझ पर छोड़ दें, आप खुद कुछ न कहें, बाकी सब मैं देख लूंगा। वजीर ने कहा, मैं इस दरवेश से किसी तरह नहीं मानूंगा। उसके बाद वजीर ने एक मंसूबा तैयार किया। शाही खजाने से सबसे कीमती मोती, जो बेमिसाल और नायाब था, निकाला और अरसलान फ़कीर के सामने पेश कर दिया। फिर वजीर ने कहा, अगर तुम्हें बादशाह की बेटी से शादी करनी है तो इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि इस तरह का एक और मोती ला कर दो ताकि ये जोड़ा बन सके और शहजादी के गोशवारे तैयार किए जा सकें। अरसलान फ़कीर ने वजीर की ये बात सुनी और कहा, अच्छा, यही चाहिए। वजीर ने कहा, हाँ बिल्कुल यही, इस तरह का एक और मोती चाहिए। अरसलान फ़कीर ने वजीर से पक्का वादा लिया और वहां से रवाना हो गए। फ़कीर को मालूम था कि इस तरह के नायाब मोती दरिया से निकाले जाते हैं
लिहाजा वो दरिया के किनारे पहुंच गए। दरियाए शादाब के किनारे पहुंचकर अरसलान फकीर दरिया का पानी बाहर निकालने लगे, यहां तक कि अल्लाह के हुक्म से एक बुजुर्ग शख्स उस जगह तशरीफ लाए और दरवेश से पूछा, ए दरवेश, अल्लाह ताला ने तेरी मेहनत को कबूल फरमा लिया, अब हाथ रोक ले। मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है ताकि तेरी मुराद पूरी करूं। बता, तू क्या चाहता है? अरसलान फकीर ये सुनकर बहुत खुश हुए, बुजुर्ग को सलाम पेश किया और अर्ज की, ए अल्लाह के बंदे, आपने मुझे मेहनत से क्यों रोका? चंद लम्हे भी अगर जाया हो गए तो मुझे अपनी नाकामी का खदशा है। बुजुर्ग ने फरमाया, ए दरवेश, अगर तुम 1000 साल तक भी दरिया से पानी निकालते रहो तो ये दरिया खुश्क नहीं होगा। बेहतर यह है कि तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरा फरमाए। अरसलान फकीर ने अपनी पूरी दास्तान बुजुर्ग के सामने बयान कर दी। बुजुर्ग ने फरमाया, यहाँ सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने इतने ज्यादा मोती ढेर कर दूंगा कि तुम उन्हें ले जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। अरसलान फकीर खामोश होकर बैठ गए। फिर बुजुर्ग गायब हो गए। उसी वक्त दरिया में तलाइतुम पैदा हुआ, लहरें बुलंद होने लगीं और दरिया उभरने लगा। बेशुमार मोती और सिपियां दरिया के किनारे जमा हो गईं। फिर गैब से एक आवाज आई, ए दरवेश, जिस कदर मोती लेना चाहते हो यहां से ले लो। अरसलान फकीर ने सजदा शुक्र अदा किया और तमाम सिपियों को तोड़कर उनसे मोती निकालने लगे। उन्होंने अंडे के बराबर 12 मोती निकाले, जो इतने नायाब और कीमती थे कि किसी भी बादशाह के खजाने में भी मौजूद नहीं हो सकते थे। अरसलान फकीर ने ये तमाम मोती अपने थैले में छुपाए और जिनान शहर की तरफ रवाना हो गए। रात किसी तरह अपनी कुटिया में गुजार ली। सुबह होते ही नमाज और वजीफे से फारिग होकर अरसलान फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने वो 12 मोती जो अपने थैले में छुपाए थे बादशाह के सामने रख दिए और कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक मोती की फरमाइश की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने ज्यादा मोती अता किए कि अगर आप उन्हें देखते तो आपकी आंखें खैरा हो जाती। फिलहाल ये 12 दाने मोती मैंने चुनकर आपकी खिदमत में पेश किए हैं, आप इन्हें लें और अपना वादा पूरा करें। बादशाह इन मोतियों को देखकर हैरान रह गया। वो मोतियों को लेकर वजीर से मशवरा करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वजीर ने फिर वही बात दोहराई कि बादशाह ए मुअज्जम की लड़की एक फकीर के साथ ब्याही जाए, ये मुमकिन नहीं, इससे बादशाह की बड़ी जिल्लत होगी। बादशाह ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। ये दरवेश बहुत पहुंचा हुआ है और बाअज्जत मालूम होता है। अगर इसने मेरे हक में बद्दुआ कर दी तो फिर सिवाय पशेमानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, बस थोड़ी देर के लिए दरबार से उठकर आप महल तशरीफ ले जाएं, मैं इस फकीर को देख लेता हूं। मजबूरन बादशाह दरबार से उठा और महल के अंदर चला गया। बादशाह के महल में जाने के बाद वजीर ने दरवेश को बुलाया और कहा, ऐ नामुराद, तुम किस दीवानगी में मुबतला हो? बादशाह की बेटी शहजादी तेरे जैसे मुफलिस की जौजियत में दी जाए, तेरी अर्ज कभी पूरी नहीं होगी। बेहतर यह है कि तू अपनी जान बचाकर यहां से भाग जा, वरना जो कुछ तेरे नसीब में लिखा है वो सब पूरा हो जाएगा। दरवेश कलंदर ने जवाब दिया, ऐ जालिम, खुदा से डर, मैं तो अपनी जान से हाथ धो चुका हूं, लेकिन तू अपनी खैर मना। खुदा को हाजिर नाजिर मानकर फिर वादा खिलाफी करते हो। तुमने खुद मुझसे वादा किया था कि ये मोती ले आओ और बादशाह की बेटी की शादी मुझसे कर दी जाएगी, लेकिन अब तुम उसी वादे से मुकर गए हो। खुदा के कहर से डरो। वजीर को दरवेश की बात पर बेहद गुस्सा आया। उसने चौबदारों को हुक्म दिया, इसे अच्छी तरह जदोकूब करके शहर से बाहर निकाल दो और कभी महल के अंदर इसे दाखिल न होने देना। चौबदारों ने फकीर अरसलान को पकड़ा, जदोकूब किया और महल से बाहर निकाल दिया। अरसलान फकीर हैरान परेशान झारों कतार रोते हुए अपनी झोंपड़ी में लौट गए और वहां गमगीन बैठ गए। जब शहजादी को इस बात का इल्म हुआ तो वो सकते में आ गई। अभी इस वाकया को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह की बेटी के पेट में सख्त तकलीफ हुई। लाखों इलाज और तदबीरें की गईं, लेकिन किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते शहजादी मर गई। कहराम मच गया। आखिर बादशाह ने वजीर को बुलाकर उसे खूब बुरा भला कहा।
वजीर सर झुकाए नादिम खड़ा रहा, लेकिन अब पशेमानी से क्या हासिल हो सकता था। उसके बाद शहजादी की तजहीज़ व तकफीन बड़ी आब ओ ताब से की गई और उसकी कब्र के चारों तरफ खेमे नस्ब कर दिए गए। यहाँ खुशबूदार चीज़ें जलाने का इंतज़ाम था, बेशुमार कुरान ख्वानी के लिए और काफ़ी पहरेदार पासबानी और देखरेख के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये तमाम पासबान शहजादी की कब्र से हटकर पहरा देने लगे। उधर कुटिया के अंदर दरवेश कलंदर के दिल में इश्क की आग लगी हुई थी और उन्हें किसी तरह भी सुकून का एहसास नहीं हो रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो वो बेलचा लेकर मकबरे की तरफ रवाना हुए और पहरेदारों से आंख बचाते हुए, खेमों को अब्बूर करते हुए अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंच गए। कब्र को खोदकर उसकी लाश निकाली और कब्र को उसी तरह ठीक करने के बाद शहजादी की लाश को अपने कंधे पर डालकर अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। झोंपड़ी में पहुंचकर शहजादी के जिस्म को दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर शहजादी का नजारा करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स वहां से गुजरा। वो शख्स एक माहिर हकीम था जो जिनान शहर से आया था, लेकिन शहर का दरवाजा बंद होने की वजह से वो इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि शहर का दरवाजा बंद है तो अब कहाँ जाए, और रात गुजारने के लिए वो किसी पनाहगाह की तलाश में था। उसने एक झोंपड़ी से रोशनी आती देखी तो उसे ख्याल आया कि ये यकीनन किसी दरवेश का आस्ताना होगा। वो उसी समत रवाना हुआ। झोंपड़ी से बाहर पैरों की आवाज सुनकर अरसलान फकीर को ये ख्याल आया कि शायद बादशाह के जासूस हों जो हकीकत हाल का पता चलाने के लिए मुतय्यन किए गए हैं। ये ख्याल आते ही वो अपनी झोंपड़ी के तहखाने में जाकर छुप गए। फिर जब दरवाजा खुला, एक और शख्स अंदर आया। वहां कोई शख्स नहीं था, न कोई आवाज थी, न ही कोई पता चल रहा था। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक हसीन व जमील और एक परी जमाल लड़की का जिस्म दीवार से लगा हुआ पाया। वो हैरान रह गया कि इतनी हसीन लड़की इस झोंपड़ी में कैसे आ गई। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा। फिर जब उसने उसका तिब्बी मुआयना किया और उसकी नब्ज को चेक किया तो उसे ये एहसास हुआ कि उस लड़की को सक्ता का मर्ज लाहिक है। अभी वो लड़की जिंदा थी। हकीम ने फौरन नश्तर देकर शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल लिया और लम्हों में ही शहजादी की आंख खुल गई और वो उस मोझी मर्ज से निजात पा गई। होश में आने के बाद जब शहजादी ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो बहुत खौफजदा हो गई और हकीम से पूछा, बाबा सच सच बताओ, मैं यहां किस तरह आई हूं? हकीम ने जवाब दिया, बेटी मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत दूर से आया हूं। शहर में दाखिल होना चाहता था मगर शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। रात काफी गुजर चुकी थी और मैं किसी ठिकाने की तलाश में था जहां रात गुजार सकूं। मुझे इस झोंपड़ी में रोशनी दूर से दिखाई दी और मैं इधर आ गया। जब मैं यहां पर आया तो कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और फिर तुम्हारे बेहरकत जिस्म पर मेरी नजर पड़ गई। तुम्हारे मर्ज का पता चल गया था, इसलिए मैंने फौरन इलाज शुरू किया और अल्लाह ने तुम्हें शिफा बख्शी। मेरी दास्तान तो बस यहीं तक है। अब तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हारे साथ क्या वाकयात पेश आए। इसी दौरान दरवेश कलंदर ने एक तरफ से सर निकालकर सुना कि कोई आवाज आ रही है और कोई बातें कर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो बड़ी ही पाकीज़ा सूरत के मालिक थे, शहजादी से बातें कर रहे थे। दरवेश फौरन बाहर निकल आए और हकीम को सलाम करके उनके सामने बैठ गए। हकीम ने फौरन समझ लिया कि यही वो शख्स है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, यानी शहजादी का साहिब ए खाना। हकीम ने उनसे हकीकत ए हाल दरियाफ्त की और दरवेश कलंदर ने शुरू से आखिर तक सारा माजरा सुना दिया। हकीम कुछ देर खामोश बैठे गौर व फिक्र करते रहे और फिर उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह बेहतर करेगा। उसके बाद दोनों की रजामंदी से, यानी दरवेश और शहजादी के दरमियान एक दूसरे को रिश्ते में मुंसलिक कर दिया गया। जब सुबह हुई तो हकीम साहिब ने दोनों से इजाजत लेकर शहर वापस जाने का फैसला किया। अरसलान फकीर और शहजादी, जो कि अब मियाँ बीवी बन चुके थे, उसी झोंपड़ी में रहने लगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक साहिब सीरत और खूबसूरत बेटे से नवाजा। लड़का माँ की शक्ल पर था और हद दर्जा ज़हीन व फतीन था।
दोनों ने उस लड़के का नाम अदनान रखा और दिलो जान से उसकी परवरिश करने लगे। जब अदनान कुछ बड़ा हुआ तो उसे तालीम हासिल करने के लिए मकतब में दाखिल कर दिया गया। एक दिन सैर करते हुए जिनान के बादशाह का उस मकतब के करीब से गुजर हुआ जहां अदनान बिन अरसलान तालीम हासिल कर रहा था। बादशाह जिनान का यह तरीका था कि जब वो किसी मकतब के करीब से गुजरता तो थोड़ी देर के लिए वहां का विजिट जरूर करता। वो मकतब में दाखिल होकर उसका मुआयना करता, असातिजा को इनाम देता और बच्चों को अपने सामने मकतब से छुट्टी देता। इससे बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। चनांचा इस मर्तबा भी जब बादशाह ने बच्चों को छुट्टी दिलवाने का अमल शुरू किया, हजरत अदनान बिन अरसलान की बारी आई और जब वो मकतब से बाहर निकलने लगे तो बादशाह उस बच्चे के हुस्न ओ जमाल देखकर उस पर फिदा हो गया। वो उसकी शक्ल में अपनी बेटी का अक्स देख रहा था। बादशाह ने फौरन बच्चे को अपने करीब बुलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे की पेशानी चूमकर वो उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल ले जाने लगा। जब बादशाह ने मकतब के मुअल्लिम से पूछा, ये लड़का किसका है? मुअल्लिम ने जवाब दिया, ये एक साहिबे अजमत कलंदर का बेटा है जो हर सुबह इसे मकतब लाते हैं और छुट्टी के वक्त वापस ले जाते हैं। बादशाह ने कहा, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाता हूं। जब इस लड़के के वालिद आएं तो उन्हें इत्मीनान दिलाना और मेरे पास महल भेज देना। मुअल्लिम ने कहा, जहां अपना, बहुत अच्छा। जब बादशाह ने उस लड़के को अपने साथ लेकर महल में पेश किया और अपनी मलिका के रूबरू पेश करते हुए कहा, हमारी मरहूमा लड़की की शक्ल ओ सूरत इस लड़के से कितनी मिलती है। मलिका ने भी उस बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और उसे अपने दिल से लगाया। वो उसके साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आई। इधर दरवेश कलंदर जब लड़के की छुट्टी के वक्त मदरसे पहुंचे तो मुअल्लिम ने दूर से ही उन्हें देखकर दौड़कर आकर सारा हाल सुनाया। अरसलान फकीर ये सारा वाक़या सुनकर बेहद मुतज़र्ब थे, बल्कि फौरन बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए जहां बादशाह उनका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने अरसलान फकीर को बहुत इज्जत और एहतराम से बैठाया। हालांकि उसने कई दिनों से फकीर को नहीं देखा था, मगर फौरन पहचान लिया कि ये वही फकीर है जिसका जिक्र पहले सुना था। अरसलान फकीर ने बादशाह से कहा, मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने बेटे को ले जाना है, क्योंकि उसकी माँ उसे बेहद मोहब्बत करती है और अगर वो फौरन अपने बच्चे से न मिल पाई तो वो अपनी जान दे देगी। बादशाह ने कहा, उस लड़की की माँ का नाम क्या है और वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है? खुदा के वास्ते मुझे सच सच बताइए। अरसलान फकीर ने सच्चाई के साथ तमाम बातें और वाक़े बादशाह के सामने बयान कर दिए। जब बादशाह ने अपनी बेटी की जिंदगी का सच्चा वाक़या सुना तो उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की रज़ा पर राजी हो गया। बादशाह खुश खुश अपनी मलिका के साथ हरम सरा वापस आया और ये खुशखबरी सुनाते हुए अपनी बेटी की हालत और उसकी जिंदगी के मुताल्लिक बताया। बादशाह ने फौरन अपनी मलिका को साथ लेकर एक सवारी पर सवार होकर अरसलान, अदनान और मलिका को भी अपने साथ लिया और खुशियों के साथ उस झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। जब शहजादी ने झोंपड़ी से अपने माँ बाप को आते हुए देखा तो वो खुशी से दौड़कर उनके कदमों में गिर गई और इज्जत से सलाम किया। बादशाह और मल्लिका ने अपनी बेटी को गले लगाया और सब ने मिलकर खुशी के आंसू बहाए। फिर शहजादी को लेकर खुशी खुशी अपने महल वापस पहुंच गए। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को बड़ी जागीर और इलाके का तोहफा दिया ताकि वो लोग आरामदह और शाहाना जिंदगी गुजार सकें। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने यह तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ही सबसे कीमती थी। शहजादी और उसके शौहर ने बादशाही जिंदगी को तर्क करके सादगी और फक्र की जिंदगी को तरजीह दी। ये फैसला बादशाह और मल्लिका के लिए हैरत का बाइस बना, मगर वो दोनों उनकी पसंद का एहतराम करते हुए खुश थे। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद की रजामंदी से सुल्तान अदनान बिन अरसलान को अपना वली अहद मुकर्रर किया, क्योंकि वो अपनी किसी भी बीवी से औलाद ए नरीना नहीं रखते थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और सुल्तान अदनान बिन अरसलान अपने नाना की जगह तख्तनशीन हो गए। वो बहुत अक्लमंद और इंसाफ के साथ हुकूमत चलाने लगे, मगर उनका दिल बादशाहत की तरफ माइल न था।
कहा जाता है कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, और सुल्तान अदनान बिन अरसलान का दिल भी फक्र और दरवेशी की तरफ ज्यादा माइल था, जहां उनकी रूह को सुकून मिलता था। सुल्तान अदनान बिन अरसलान की जिंदगी में एक अहम मौका आया जब वो एक रात तख्त पर सो रहे थे और अचानक मकान की छत हिलने लगी। सुल्तान जाग गए और फौरन आवाज दी, कौन ऊपर चल रहा है? जवाब आया, ऊंट गुम हो गया है, तलाश कर रहा हूं। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ए अहमक, छत पर ऊंट किस तरह चल सकता है? लेकिन जवाब में कहा गया, ए गाफिल इंसान, खुदा कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो ऊंट को छत पर भी पहुंचा सकता है, लेकिन तुम जो ख्वाब के कपड़े पहनकर गद्दे पर सो रहे हो और खुदा को तलाश करते हो, ये कितनी बड़ी नादानी है। ये बात सुल्तान के दिल में गहराई तक उतर गई। उसी लम्हे सुल्तान ने अपने दिल में ये फैसला किया कि वो तमाम शाहाना लज्जतों और ऐश और आराम को तर्क करके सहरा की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस फैसले के साथ उन्होंने दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की, क्योंकि उनका दिल अब खुदा की तलाश में मुखलिस हो चुका था। सुल्तान अदनान बिन अरसलान ने सल्तनत की तमाम शान और शौकत को छोड़कर दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की। रास्ते में एक चरवाहा मिला जिसे उन्होंने अपना कीमती लिबास दे दिया, और खुद उन्होंने उसका सादा टाट का कपड़ा पहन लिया। चलते चलते वो बंजन पहुंचे और फिर कालून में एक घार में पनाह गुजीन हो गए। जब सुल्तान अदनान बिन अरसलान सल्तनत को छोड़कर जिनान से निकले तो कुछ वक्त के लिए दरियाए शादाब के किनारे मकीम हुए। इस दौरान आपके उमरा और वुज़रा आपकी तलाश में निकले और आपके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। उस वक्त सुल्तान अदनान बिन अरसलान अपने खिरखे को सी रहे थे, जो कि बहुत बोसीदा और सादा था। जब आपने लोगों का मजमा देखा तो आपने सवाल किया, तुम कौन लोग हो और कहां से आए हो? ये सवाल उनकी सादगी और दरवेशी की गवाही देता है कि अब वो दुनियावी शान और शौकत से दूर हो चुके थे। हजरत अदनान बिन अरसलान ने जिनान वापस जाने की दरख्वास्त करने वालों से फरमाया कि वो कभी वापस नहीं जाएंगे। लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो आपने अपने हाथ से सिए हुए खिरके की सुई दरियाए शादाब में फेंक दी और कहा, अगर तुम मेरी सुई को दरिया से निकाल दो तो मैं तुम्हारी बात को मानकर वापस जिनान चला जाऊंगा। उन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन सुई को नहीं निकाल सके। हजरत अदनान बिन अरसलान ने कहा, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई तुम में से जिसके पास है वो मुझे ला कर दे। फौरन ही 1,00,000 मछलियां सोने की सुइयों के साथ दरिया के ऊपर आ गईं और उनमें से एक मछली के मुंह में आपकी सुई थी। हजरत अदनान ने वो सुई लेकर आने वाले उमरा और वुज़रा को रुखसत करते हुए कहा, मुझे जिनान की बादशाहत की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम लोग वापस जाओ। इस वाक़े से हजरत अदनान बिन अरसलान की दरवेशी की हकीकत और दुनियावी लज्जतों से बेरुग़बती होने की घमाज़ी होती है। हजरत अदनान बिन अरसलान के बारे में एक वाक़े है कि एक मर्तबा एक शख्स ने उनसे पूछा, आप किसके बंदे हैं? ये सवाल सुनते ही हजरत अदनान बिन अरसलान खौफ से कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। जब कुछ देर के बाद होश आया तो आपने उस शख्स से कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उस शख्स ने कहा, जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने फौरन ये जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत अदनान बिन अरसलान ने जवाब दिया, मुझे खौफ था कि अगर मैंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और अल्लाह ने हक़-ए बंदगी तलब किया तो मैं क्या करूंगा, और उससे इनकार की भी मजाल न थी। एक और वाक़े में हजरत अदनान बिन अरसलान दरवेशों की जमात के साथ एक जगह से गुजरे जहां बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थीं। दरवेशों ने कहा, आज रात हम इस जगह लकड़ी जलाकर गुजार लेते हैं। हजरत अदनान ने उनकी बात मान ली और वहां रात गुजारने का फैसला किया। ये वाक़या हजरत की सादगी और दुनियावी लज्जतों से बेनियाज जिंदगी की अक्कासी करता है, जो हमेशा अल्लाह की रज़ा और इत्मीनान की तरफ माइल रहते थे। हजरत अदनान बिन अरसलान की इबादत और बेनफसी का एक और वाक़या है कि एक रात हजरत मरकज़ में इबादत करने पहुंचे। चूंकि वहां रात के वक्त किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं थी, आपने अपने आप को एक बोरी में छुपा लिया ताकि किसी को पता न चले कि आप वहां मौजूद हैं। रात गुजारने के बाद जब खुद्दाम बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग शख्स ने 40 कंबल पोश अफराद के साथ मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकत नमाज अदा की
फिर वो बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ बैठकर बातें करने लगे। एक शख्स ने कहा, आज रात यहाँ कोई बाहर का बंदा मौजूद है। इस पर वो बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, अदनान बिन अरसलान है। 40 शब और रोज से उसे इबादत में मजा नहीं मिल रहा। ये सुनकर हजरत अदनान बिन अरसलान बोरी से बाहर निकल आए और उन बुजुर्ग को सलाम किया। फिर आपने उनसे पूछा, ऐ हजरत, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है, बराए करम ये भी बता दीजिए कि मुझे इबादत में मजा क्यों नहीं मिल रहा। इस सवाल के जवाब में वो बुजुर्ग हजरत अदनान बिन अरसलान को रूहानी हक़ाइक़ और दर्स देकर उनकी रहनुमाई करते हैं। ये वाक़े हजरत की अल्लाह ताला के साथ बे इंतहा मोहब्बत और इबादत के लिए उनकी गैर मामूली लगन को जाहिर करता है। हजरत अदनान की ये सच्चाई की तलाश और अल्लाह की इबादत में लज्जत की जस्तजू उनकी रूहानियत की गहराई को जाहिर करती है। हजरत अदनान बिन अरसलान हमेशा दुनियावी लज्जतों और राहतों से बेनियाज रहते हुए अपने रब की रजा की कोशिश करते थे। ये उनकी सादगी और कुर्बानी का एक और निशान था, जिसमें उन्होंने हर तरह की दुनियावी आसाइशों को रद्द करके सिर्फ अल्लाह की इबादत पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी। हजरत अदनान बिन अरसलान की जिंदगी में एक और रूहानी वाक़े है, जिसमें उनकी जस्तजू और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी की अहमियत का पता चलता है। एक दिन एक शख्स हजरत अदनान बिन अरसलान की खिदमत में आया और नसीहत की दरख्वास्त की। हजरत ने उससे फरमाया, जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद कर दो। उस शख्स ने सवाल किया, हजरत, मैं इसका मफहूम नहीं समझा। हजरत अदनान बिन अरसलान ने वजाहत दी, रुपए की थैली जो बंद है उसे खोलो और जो जबान खुली है उसे बंद कर दो। आपने मजीद फरमाया, जब तक तुम अपनी बीवी को बीवा, अपने बच्चों को यतीम और खुद को कट्टे के बराबर नहीं समझोगे, तुम अल्लाह वालों की सफ में नहीं बैठ सकते। अल्लाह वालों की सफ में बैठना बहुत मेहनत और जांफिशानी का काम है। हजरत अदनान बिन अरसलान की जिंदगी में अज और इंकिसार का रंग गालिब था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा की जस्तजू की। आपके 2 जायद खलीफा थे, ख्वाजा साहब और बुजुर्ग हस्ती। दोनों हजरात ने आपकी रहनुमाई से बहुत कुछ सीखा और आपके तरीके पर चलने की कोशिश की। हजरत अदनान बिन अरसलान की जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा था कि आपको कहीं भी करार नहीं आता था और आप लोगों की नजरों से छुपे रहते थे, इसलिए कि उनकी रूहानियत और इबादत का मकसद अल्लाह की रजा और उसकी कुर्बत हासिल करना था। आपकी जिंदगी एक मिसाल बनी कि इंसान जब अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो दुनियावी लज्जतों और फानी चीजों से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजार देता है। हजरत अदनान बिन अरसलान की वफात का वक्त बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ था। कुछ रिवायतों के मुताबिक आपका मकबरा मादिया में है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आपकी वफात सफ़ेद में हुई थी। ताहम ज़्यादा मुस्तनद कौल यही है कि हजरत अदनान बिन अरसलान एक मुक़द्दस नबी के मकबरे के करीब वाक़े एक घार में क़याम पजीर थे और वहीं पर आपका विसाल हुआ। हजरत अदनान बिन अरसलान का विसाल 26 जमादी अल अव्वल 280 हिजरी में हुआ। आपकी वफात के वक्त एक गैबी आवाज़ आई जिसमें ऐलान किया गया, ये अल्लाह का बंदा था और अल्लाह की मोहब्बत में फौत हो गया। ये आवाज़ सुनकर लोगों को बड़ी हैरत हुई और बाद में ये बात सामने आई कि हजरत अदनान बिन अरसलान का विसाल हो चुका था। हजरत अदनान बिन अरसलान की जिंदगी और वफात एक दर्स है कि इंसान को अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशों को तर्क करके अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा की जस्तजू करनी चाहिए, क्योंकि यही असल कामयाबी और फलाह है। आपकी ज़िंदगी की दास्तान एक जिंदा मिसाल है कि अल्लाह की रज़ा के लिए खुद को कुर्बान करना और उसकी इबादत में महव रहना ही इंसान की असल मंजिल है।